हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ खर मास के बारे में। देखिए, खर मास के बारे में ऐसा नहीं है कि पहली बार ये आ रहा है या आप सभी जानते नहीं होंगे। बस आपको आगाह करने के लिए आई हूँ कि खर मास में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ये पूरे 1 महीने का लगता है, यानी कि खर मास 1 महीने का लगता है। और इस 1 महीने का जो खर मास होता है, समय होता है, उस काल में क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत दुविधा होती है। और अभी वीडियो पहले जा रही है तो आप ये चीज़ें जान लीजिए, तैयारियां अपनी पहले से रख लीजिए, व्यवस्था अपनी रख लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ साथ दोस्तों, खरमास में ना बहुत ज़्यादा दुविधा होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ एक चीज़ और होती है जो कि मैं बता दूं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ये पूरा एक जो महीना होता है, वो पूरा महीना कहा जाता है कि निषिद्ध महीना होता है। तो क्यों निषिद्ध होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। देखिए, इस बार यानी कि 2023 में जो खर मास शुरू हो रहा है ना, वो हो रहा है 15 मार्च से। तो 15 मार्च आने वाला है। उससे पहले जो दिन बचे हुए हैं उसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको खरीद के रख लेना है, कुछ काम बताऊंगी जो कि आपको कर लेना है। और कब ख़त्म हो रहा है, तो 14 अप्रैल को ख़त्म हो जा रहा है। 14 अप्रैल तक पूरे 1 महीने का खरमास लगता है। हर साल लगता है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, आगाह करना, पहले से आपकी तैयारियां कराना। ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उसको पूरा कर रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब तो आप ये जान गए कि कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। देखिए, कहा जाता है कि सूर्य नारायण जिन 7 घोड़ों के सहारे अपने रथ को चलाते हैं ना, वो घोड़े जो है थक जाते हैं, उन्हें पानी पीने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इस समय जो पूरे 1 मास का समय होता है, उस काल में भगवान के घोड़े, रथ जो है उनको गधे खींचते हैं, वो थोड़ा सा मंद गति से चलते हैं। इस कारण जो है इस मास को खर मास, खर यानी कि गधा, तो गधों के द्वारा रथ खींचा जाता है। इस कारण जो है पूरे मास को निषिद्ध भी माना जाता है। और साथ साथ जो है इस मास में कुछ कार्य भी वर्जित होते हैं। तो कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मना करना चाहूँगी कि यदि बेटियां नई नई शादी हुई है तो आप मायके ससुराल बिल्कुल मत जाइएगा। जहाँ हैं 1 महीने के लिए स्थायी पड़े रहिएगा। यदि कई बार जा चुकी हैं और कोई बहुत ज़रूरी काम है तो जा सकते हैं। और जैसे कि बहुत इमरजेंसी है, जैसे कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें दिन नहीं देखना होता है, जैसे कि किसी की भगवान न करे कोई तबीयत खराब हो गई या कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया और जाना पड़ा, तो उसमें देखिए इस तरह के दोस्त नहीं लगते हैं। क्योंकि माना जाता है ना कि हमेशा जो है परिस्थितियां सबसे ऊपर होती हैं। तो मान ली कि खर मास लगा हुआ है, लेकिन परिस्थितियां बहुत ज़्यादा नाजुक हों तो इस नियम को तोड़ा जा सकता है। पहले मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हों। लेकिन सामान्यतया शुभ नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में यदि मायके या ससुराल जाना पड़ा, तो जो साथ में शकुन के लिए कुछ चावल, कुछ पैसे, जिसको कि साधारण बोलचाल की भाषा में खोइछा बोला जाता है, तो मायके से ससुराल जाएं या ससुराल से मायके आएँ तो खोइछा का प्रयोग न करें, यानी कि जो आंचल में दिया जाता है उसको न लेके जाएं। ऐसी मान्यता है कि ये काम नहीं किया जाता है पूरे खरमास पर। तो चलिए, और हाँ दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगी, यदि आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे संपर्क करके और मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ और समझिएगा, कि खर मास के दौरान एक और चीज़ मना की जाती है। जैसे कि किराए का घर है, आप उसको बदलना चाहते हैं, तो इस खर मास में आप उसे न बदलें। क्योंकि ये 1 मास पूजा पाठ के लिए तो ठीक होता है, लेकिन कोई नया काम नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज़ और हो सकता है कि जैसे आपने पहले से घर सेलेक्ट करके रखा है, पैसे वगैरह आपके जमा हो चुके हैं उस घर के लिए, तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन एक काम करिएगा, आप प्रवेश वर्जित ही माना जाता है, तो 1 मास के बाद ही प्रवेश करें तो सबसे अच्छा होता है। अब दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि दूसरा और क्या नहीं करना है। तो कोई भी शुभ काम नहीं होता है, जैसे कि बच्चों का मुंडन करना है, जनेऊ करना है, शादी विवाह तो खैर बंद ही होते हैं, लेकिन इस तरह के काम भी मत करिएगा। पूजा पाठ जैसे कि सत्यनारायण की कथा करानी है, कोई पूजा कराना है तो कर लीजिएगा। कोई भी बड़ा व्रत कर रहे हैं, उद्यापन वगैरह करना है, तो व्रत को 1 माह के बाद ही उद्यापन करिएगा, क्योंकि उद्यापन भी बहुत शुभ और यज्ञ करने के समान माना जाता है।
तो ये कर लीजिएगा। अब जैसे कि कुछ आपके प्रश्न आएंगे, पशुपति व्रत है दीदी, कैसे उद्यापन करें, तो कर लीजिएगा, क्योंकि नियम है 5 में ही करना है तो कर लीजिएगा। लेकिन जैसे कि वैभव लक्ष्मी व्रत है, जैसे कि गुरुवार व्रत है, सोमवार है, आप करना चाहती हैं तो थोड़ा व्रत बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने का कोई दोष नहीं लगता। जैसे मान लीजिए 11 का लिया आपने संकल्प, 21 का लिया, तो बढ़ाकर थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। ज़्यादा का कोई नुकसान नहीं होता है। और आप बढ़ा करके कर लीजिए, या फिर छोड़ने वाला व्रत है जैसे कि वैभव लक्ष्मी व्रत है तो छोड़ दीजिएगा और खर मास के बाद आप उद्यापन कर लीजिएगा। एक बार फिर बता दूं, खर मास शुरू हो रहा है 15 मार्च से और ख़त्म हो जाएगा आपका 14 तारीख को। तो चलिए, अब एक चीज़ और कहूँ आपसे कि विशेषकर जो हमारी बहनें हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, उनके लिए एक चीज़ और देखना है कि क्या चीज़ें वो खरीद सकती हैं, क्या नहीं खरीद सकते हैं। देखिए, पुराने समय में कोई नए कपड़े खरीद सकते हैं आप, लेकिन शादी विवाह के पर्पज़ से यदि आप खरीदना चाहते हैं, जैसे बेटी को शादी में देना है, तो ऐसे चीज़ों की शॉपिंग ना करें। और कोई बहुत महंगी चीज़ खरीदनी है, जैसे कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है आपको, तो मत लें। अब देखिए, हर चीज़ की एक कंडीशन होती है। जैसे कि मोबाइल गिरकर टूट गई तो हम 1 महीने बिना मोबाइल का तो नहीं रह सकते। ये समस्या आ गई तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो आप ले सकते हैं। जिनको टाला जा सकता है, जिनको लगे कि नहीं इनके बिना हमारा काम चल सकता है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि देखिए, नियम जो है अपनी समय, यानी कि हमेशा देश काल और परिस्थिति के अनुसार उनका पालन और उनको जो है अपने अनुसार बनाया जाता है। अब इसका आप लोग दोहरा मतलब मत समझिएगा कि जब जैसा मन करे कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि पहले के समय में मोबाइल नहीं था, और आज के समय में मुझे लगता है कि मोबाइल के बिना कोई नहीं रह सकता है एक दिन भी। मान लीजिए मोबाइल किसी कारण ख़राब हो गया, टूट गया, तो वो तो लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि कोई और चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कोई म्यूज़िक प्लेयर है आपका, या कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप रह सकते हैं, तो रहने दीजिए, उसको खरमास के बाद लीजिएगा। अब वैसे ही कोई और चीज़ है जिसको आप समझ, जैसे ज्वेलरी बनवाना है, तो आप इसको खरमास के बाद बनाइएगा, क्योंकि ज्वेलरी के बिना आपका काम रुकने वाला नहीं है। तो सारी शुभ और शकुन वाली चीज़ें खरमास के बाद करिएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। और हाँ, दैनिक जीवन में जैसे सिंदूर, बिंदी, ये सारी चीज़ें हैं, तो अब जैसे सिंदूर है, बिंदी है या कोई चूड़ी है, तो इन सब चीज़ों का दोष नहीं लगता है। बस बड़े बड़े काम नहीं किया जाता है। तो सब साधारण भाषा में हमने समझा दिया, आपको बता दिया। एक काम और कर लीजिएगा, खर मास के दौरान जो भी पूजा पाठ कराते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, करा सकते हैं, बल्कि और शुभ होता है इन दिनों में पूजा पाठ, दान पुण्य करना, दान वगैरह करना बहुत शुभ होता है। तो वो सब मत रोकिएगा, वो सब करते रहिएगा। साथ साथ दोस्तों, कोई भी नया व्रत अगर आपको शुरू करना है तो रहने दीजिए। आप 1 महीने का खरमास समाप्त हो जाए तो अप्रैल में 14 अप्रैल के बाद से कोई नया व्रत प्रारंभ करना हो तो कर सकते हैं। अब बीच में आ रही है नवरात्रि। जिन्हें नवरात्रि नया नया शुरू करना है उनके लिए ये दुविधा वाला विषय होगा कि वो क्या करें, क्योंकि नवरात्रि जो है खरमास के बीच ही पड़ती है। तो क्या करें हम, क्योंकि इस बार जो है ये समस्या आपको आएगी। तो ये काम करिएगा कि यदि आप पहले से जो नवरात्रि आती है कुंवार महीने की, यदि वो वाली नवरात्रि आप रहते हैं तो इस नवरात्रि में आप नवरात्रि का व्रत धारण कर सकते हैं। सब मिला जुला के कोई नया व्रत नहीं किया जाता है, तो इस चीज़ को समझिएगा। नया व्रत नहीं उठाया जाता है। बाकी कपड़े वगैरह में दोष नहीं है, बस बच्चों की शादी विवाह के लिए कुछ नई ज्वेलरी, कपड़े, बर्तन खरीदना है, तो ये सब मतलब एक इकट्ठा करके शादी के लिए सोच, तो हम शादी के लिए रहे हैं ना कि शादी के लिए खरीद रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। शादी के लिए ज्वेलरी नहीं बनवानी है, कोई भी तैयारी नहीं करके रखनी है। तो बस यही है खरमास, बस इतनी सी सावधानियाँ आपको रखनी है। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। और देखिए, ग्रहों की कोई दशा है जो कि आपकी समझ में नहीं आ रही, कोई समस्या है। और देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे तो ऐसा नौबत ही नहीं आएगी कि मुझसे ही नहीं किसी से कुंडली दिखानी पड़ी। बस छोटे छोटे जो उपाय बता रही हूँ उन पे अमल करिए, चीज़ों को ध्यान दीजिए। आजकल तो मैं बहुत सारी वीडियो घर गृहस्थी के ऊपर भी बना रही हूँ, तो उनको भी आप लोग देखा करिए। और जीवन में कैसे सुधार आता है तो धीरे धीरे ही आता है। विश्वास रखिए, बने रहिए साथ में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।